बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 7 मार्च है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के तोशाखाना केस के हवाले से आज उन्होंने जो है पेश होना था अदालत में, लेकिन आज फिर वो पेश नहीं हुए। उनके वकला हज़रात जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि जी नाकाबिल ज़मानत वारंट जो जारी किए गए हैं उनको मुस्तरद किया जाए। इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत में पेश हो जाएंगे। तो आज उस समाअत का जो फ़ैसला है दलाइल सुनने के बाद महफूज कर लिया गया है। क्या दलाइल हुए हैं, क्या फ़ैसला आ सकता है, वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि जी मेरे ऊपर 76 मुकदमा जो हैं वो बना दिए गए हैं। और इसके साथ उन्होंने क्या कहा है, जनरल जो आसिम मुनीर साहब हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया है। और इसके ऊपर बाकायदा कामरान खान साहब जो कि पाकिस्तान के बड़े सीनियर एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो है तस्दीक की मोहर लगाई है। और उन्होंने क्या कहा है इमरान खान साहब के कत्ल के हवाले से, जो दूसरा प्लान था जिसकी खबर हमने आपके सामने रखी भी कि जी प्लान बना लिया गया, इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया, उसके हवाले से भी बड़ी एक अहम खबर है। आसिफ जरदारी साहब ने आज बिहाड़ी में इमरान खान साहब को पागल खान कहकर जो है कुछ बातें की हैं। और वो क्या कहते हैं, आज वो बिहाड़ी क्या करने गए हुए थे, पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे। पेशावर के जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने अभी तक जो है कोई इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं की। मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है। आर्मी चीफ की कुछ पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं कराची के, उनके साथ मुलाकात हुई है। वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एक ट्रंप का क्लिप चल रहा है। ये उनका लेटेस्ट क्लिप है जो उन्होंने कन्वेंशन से खिताब करते हुए जो है कुछ बातें की हैं। और उन्होंने अमेरिका की जो डीप स्टेट है उसको जो है रगेदा है। और वो कहते हैं कि जी अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी मर्ज़ी से सियासतदानों को जो है चलाती है, अपनी मर्ज़ी से मीडिया को मैनेज करती है, अपनी मर्ज़ी से लोगों को ख़रीदती है, उनको जो है ऑफ़र्स देती है, और अपनी मर्ज़ी से जो है इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाती है। और ट्रंप का बेसिकली अगर आप देखें तो इन्होंने जो इनके उतारे जाने, इनके इलेक्शन हारने के बाद बेसिकली इन्होंने जो सारी कैंपेन चलाई, फिर जो एक कैपिटल हिल की बिल्डिंग के ऊपर जो इनके साथ प्रोटेस्टर्स थे, ट्रंप के जो हामी थे, उन्होंने अटैक भी किया। एक बहुत बड़ी स्टोरी है वो भी। तो वो सारे जो लोग थे उसमें जब वो सारी उसकी मालूमात सामने आई तो उसमें 80% जो लोग थे वो सारे एक्स आर्मी के लोग थे, रिटायर आर्मी के लोग थे, जो ट्रंप की उस सारे उसमें शामिल थे। तो ट्रंप का जो उतारने के बाद और इनके इलेक्शन हारने के बाद बेसिकली इन्होंने जो अपना सारा एक नैरेटिव बनाया, और उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने ये सब कुछ किया है। और इस्टेब्लिशमेंट के मैं क्योंकि कंट्रोल में नहीं आ रहा था, मैं अपनी मर्ज़ी से मुल्क को आगे लेके जा रहा था, इस्टेब्लिशमेंट के जो डिसीजन गलत थे मैं उनको गलत कहता था, तो इस वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। और अमेरिका की अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की सारी कहानी देखें तो उन्होंने जितनी भी जंगें की हैं और जितने भी फैसले लिए हैं, सारे बोगस फैसले, और सब के सब जो है तबाही का जो है वो बाइस बने हैं। आप इराक देख लें, लीबिया को देख लें, इराक का पूरे मुल्क को जो है तबाह कर दिया उसने, बुश ने। और बाद में कहता है कि जी एक बंदे की गलती की वजह से जो है पूरा मुल्क तबाह हो गया, उसने बाकायदा ये खुद तस्लीम किया है। तो अब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में देख लें, बाकी लीबिया, शाम, जितनी भी जंगें अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने लड़ी हैं, तो उन सब के जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। तो ट्रंप जो है उनके मुखालिफ चल रहा है। तो अब ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी सी बनी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ तो कहती है कि जी हमारा कोई सियासी जो है वो किरदार नहीं है, बाजवा साहब बारहा ये कह चुके। फिर हमारे पाकिस्तान में पहली दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा जो है DGIS जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान जो है वो डर्टी हैरी के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाते हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं हो पाती, DPO को जो है डायरेक्ट हिदायत दी जाती हैं। परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब होकर इमरान खान जिन नामों का ज़िक्र कर रहे हैं उनकी FIR नहीं कटवा पाते, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार तो है। और अब जो है जो इस हवाले से अब जो सारी सूरत-ए-हाल बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। फिर भी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो डेट नहीं दे रहा है, और गवर्नर साहब जो हैं वो भी डेट नहीं दे रहे हैं। तो फिर कौन है जो ये सब कुछ करवा रहा है? कौन है जो सुप्रीम कोर्ट को भी जो है नहीं आड़े आने दे रहा और कह रहा है कि नहीं जो मैंने कह दिया है वही होगा? तो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार तो है जी। अब ये बात जो है ये सिर्फ़ एक डायलॉग की हद तक या एक बयान की हद तक तो कहा जा सकता है कि जी पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं है। पाकिस्तान को पिछले 75 साल की अगर आप तारीख़ उठा के देखें, 4 मार्शल लॉ लगे हैं, और उसके बाद जो बाकी 35 साल बनते हैं, उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट ही जो है पाकिस्तान को चलाती रही है। और बाकी ये सिर्फ़ एक बयान की हद तक कहा जा सकता है कि जी पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं है।
अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ अब तक 76 मुकदमे जो हैं वो काट दिए गए हैं। डर्टी हैरी की जानिब से तशद्दुद पर इन्हिसार और इंसानी हकूक़ की दीगर खिलाफ वर्जियों का मामला उजागर करने की पादाश में अपने खिलाफ गिरफ्तारी के ताज़ा तरीन मुकदमे के साथ साथ मैं मुकदमात की सेंचुरी की जानिब जो है वो बढ़ रहा हूँ। तोशाखाना केस के हवाले से जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के वकील पेश हुए। इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज अदालत हमें 4 हफ्ते दे दे, हम ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएंगे। इमरान खान साहब के वकील ने ये कहा कि जी आप हमें 4 हफ्ते दे दें, हम ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएँगे। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आप क्यों पेश नहीं हो पा रहे? और उन्होंने कहा कि जी हम 2-2 3-3 हमारे जो है मुकदमात लगे हुए हैं, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का इश्यू है। फिर F8 कचहरी जहाँ ये पेश होना है वहाँ सिक्योरिटी के बहुत जो है गंभीर सूरत-ए-हाल है। आस-पास जो है बहुत-बहुत बड़ी इमारतें हैं, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इमरान खान साहब के ऊपर पहले भी अटैक हो चुका है, फिर स्टेट जो है उनको सिक्योरिटी नहीं दे रही है। तो इसलिए ये सारे मामला जो है उलझे हुए हैं और फिर उनकी तबीयत भी नासाज़ है, वो चल भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम जो है टाइम माँग रहे हैं। बहरहाल अब जो है फैसला महफूज किया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि कानून तो सबके लिए बराबर है, आप बताएँ अदालतें क्या करें? अदालत ने तो कानूनी तरीक़ाकार ही अपनाना है, जिस पर इमरान खान के वकील कैसर इमाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम चाह रहे हैं कि आप जो वारंट गिरफ़्तारी हैं उनको मनसूख कर दें और फिर हम जो है वो पेश हो जाएँगे। तो अब फैसला जो है उसे महफूज कर लिया गया है और अभी तक जो रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, तो रिमार्क्स तो काफ़ी जो है वो सख्त भी हैं और एंटी भी हैं। उन्होंने कहा कि जी कानून सबके लिए बराबर है। हमारे जो जजेस हैं उनको भी डेली की बुनियादों के ऊपर जो है थ्रेट्स मिल रही हैं। हमें बाकायदा आईजी इस्लामाबाद ने मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि जी ये सब जजेस हैं, इनको थ्रेट्स हैं, तो आप ज़रा ख्याल किया करें। तो थ्रेट्स तो सबको ही मिल रही हैं और इमरान खान साहब के साथ जो लोग आते हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने इमरान खान पाकिस्तानी हैं। उनको भी थ्रेट्स हैं, उनकी भी जान को खतरा है, वो इमरान खान साहब के साथ आते हैं। तो अब ये तो नहीं हो सकता है कि इमरान खान की जान को खतरा है तो अदालतों की कार्रवाइयाँ जो है रोक दी जाएँ या वीडियो लिंक के ज़रिए जो है कार्रवाई की जाए। तो वीडियो लिंक का अगर मैं बुनियाद डालता हूँ तो फिर तो बहुत सारे लोग और फिर ये नया एक जो है वो रिवाज चल जाएगा, तो मैं ये नहीं कर सकता। अब फैसला महफूज कर लिया, अभी तक फैसला सुनाया नहीं गया। देखते हैं जब फैसला आता है तो उसमें क्या कहा जाएगा, लेकिन यही जो अभी तक रिमार्क्स आए हैं उसके बाद तो यही लग रहा है कि इमरान खान साहब को 1 या 2 दिन का मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें कहा जाएगा कि जी आप अदालतों में पेश हों, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा है कि जी आप अदालत पेश हो जाएँ, आपके ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, उसके बाद आप इस्तिस्ना ले लें, केस को चलने दें, तो अभी आप अदालतों में पेश हों। तो ये रिमार्क्स उनके इसी वजह से ही आ रहे हैं कि उन्हें जो है वो मैक्सिमम 2 या 3 दिन या 4 दिन का टाइम देंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आसिफ ज़रदारी साहब कहते हैं जी विहाड़ी में चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को मुल्क की तबाही का ज़िम्मेदार करार देते हुए कहा कि हम इससे बातचीत नहीं कर सकते हैं, सियासी जमातों और सियासतदानों से बात हो सकती है। इमरान खान गैर सियासी शख्स है, सियासत में जफाकशी करना पड़ती है और इमरान खान जफाकशी का आदी नहीं है। अब बंदा ज़रदारी साहब से पूछे कि इन्होंने कौन-सी सियासत में जफाकशी की है? इन्होंने तो जेल काटी है तो जफाकशी हो गई है। इमरान खान साहब की अगर आप देखें और क्या ऐसे तीर हैं जो ज़रदारी साहब ने अपनी हुकूमत में चलाए थे और क्या ऐसा काम है, क्या पाकिस्तान को इन्होंने जो है वो एशियन टाइगर बना दिया है और क्या ऐसा काम है जो ज़रदारी साहब ने किया और जफाकशी की है। तो बहरहाल कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने जफाकशी नहीं की है और इमरान खान को ऐसी जफाकशी करनी भी नहीं चाहिए जी। उसने 3.5 साल में पाकिस्तान का जो है तारीखी काम किया है। किसी भी सियासी जमात ने अपने 3.5 साल में इतना काम नहीं किया जितना इमरान खान साहब ने किया है। आप लोगों की जो पिछले 30 साल थे उसकी तारीख उठा के देखें तो कौन से ऐसे तीर हैं जो आप लोगों ने चलाए हैं और कौन से ऐसे काम हैं जिससे आवाम की ज़िंदगी जो है वो बेहतरी की तरफ गई है। तो बहरहाल खैर वो कहते हैं कि जी इमरान खान जो है वो जफाकश नहीं और हम उससे बात नहीं कर सकते और ये पागल खान है। और बात ये है कि अब इमरान खान इनको खुद मुँह लगाने को तैयार नहीं है, तो ये तो उसकी मिन्नतें तरले करें। इमरान खान एक दफ़ा कह दे कि जी मैं इनसे मिलने के लिए तैयार हूँ, तो ये खुद भागे चले जाएँगे। ज़रदारी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज़ शरीफ साहब हों, अब ये जिनको बड़ी जो है बाहें जफ़ियाँ डाल-डाल के मिल रहे हैं, इन्हीं के बारे में ये 10 माह पहले ज़रदारी साहब हों या नवाज़ शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, एक-दूसरे के बारे में कितने हसीन ख़यालात रखते थे, वो आप सब लोग जानते हैं। तो बहरहाल ख़ैर कह रहे हैं कि इमरान खान अगर मज़ीद इक़्तिदार में रह जाता तो मुल्क का सत्यानाश हो जाता, हमने मुल्क को बचा लिया। ये तो जनरल बाजवा साहब का जो है डायलॉग है और वही डायलॉग जो है ये पीडीएम जमातें और वो सारे चला रहे हैं। जैसे कि मरियम ने भी जनरल बाजवा साहब को क्लीन चिट दे दी कि जी उनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है और जनरल फैज़ हमीद जो है उसके खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास। अब कामरान खान साहब कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने कल मुल्क की चोटी की बिज़नेस लीडरशिप के साथ मुलाकात की और कल शब मुलाकात में उन्होंने बताया कि सदर आरिफ अलवी के ज़रिए इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात का पैगाम भेजा था।
मगर खान साहब ना माने बल्कि आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। जनरल आसिम ने कहा कि वो सियासी अमल में मुदाखलत के लिए तैयार नहीं है। अब ये ट्वीट ही अगर आप पढ़ें तो पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी सियासी मुदाखलत हो रही है और कौन सी नहीं हुई है। पहली बात तो ये कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, इनका बिजनेस लीडरशिप के साथ मिलना और सियासी और कारोबारी बातें करने का तो तुक ही नहीं बनता। डिफेंस को देखें, आप बॉर्डर्स को देखें, आप कैसे जो हैं वो बिजनेस लीडरशिप के साथ मुलाकात करें। चलें कर ली तो खैर ठीक है, तो फिर आप सदर को ये पैगाम के ज़रिए कैसे दे रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब जो हैं वो मुलाकात करें। तो अब ये सियासी मामला थी है ना, फिर आप कहते हैं कि जी हम सियासी मुदाखलत नहीं करते। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मिले। आप इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मिलने का क्या मतलब हो सकता है कि कहेंगे कि जी आप एनआरओ को मत छेड़ें, हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं, कुछ आप रख लें सीटें, कुछ आप हमें दे दें। यही डिमांड होगी ना शहबाज शरीफ साहब की, आसिफ जरदारी साहब की कि जी आप हमारी सियासत ख़त्म मत करें। तो ये क्या मतलब है इस बात को कहने का कि जी आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। बेसिकली इमरान खान को ये कहा जा रहा है सीधे लफ्ज़ों में कि जी आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है मुल्क ऐसे ही चलेगा। फिर जब इमरान खान ने फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि नहीं जी मैं इनसे नहीं मिलूँगा, मैं आर्मी चीफ से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर उन्होंने कह दिया कि जी नहीं, मैं उनसे नहीं मिल सकता। फिर सियासी मुदाखलत जो है वो बातें होने लग जाती हैं और मैं सियासी मुदाखलत के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये जी हमारी प्यारी इस्टेब्लिशमेंट है और ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है और ये इस टाइम की सूरत-ए-हाल है। अभी तक जो है इलेक्शन की तारीखें तो जो हैं वो आनी हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने स्टांस के ऊपर कैसे खड़ी होती है। इमरान खान साहब बाकायदा ये बयान दे चुके हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट आइन के ऊपर जो है फैसले करे और हम जो है पूरी जमात सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। अब देखते हैं कि इलेक्शन क्या किस तरफ जाता है मुल्क। बहरहाल इस टाइम जो सूरत-ए-हाल है वो बड़ी गंभीर है और कोई भी अपनी ज़िद जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह पाकिस्तान को हामी नसर हो। अभी तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।